तो दोस्तों यार, जिस खबर का वेट था वोडाफोन आइडिया के लिए, वो खबर आज आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एजीआर मॉडिफिकेशन प्ली डाली थी वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और दूसरी कंपनियों ने मिलके, कि जो भी एरर हैं एजीआर में उसकी वजह से जो इतनी बड़ी अमाउंट बन के आ रही है एजीआर ड्यू की, उस पर ध्यान दिया जाए, डॉट को अलाउ किया जाए कि उस पर हम बात कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो दोस्तों एजीआर की मॉडिफिकेशन प्ली एक डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दी है। अब इस पे कंपनियां कुछ नहीं कर सकती। जो भी पैसे डिमांड रेज हुई है, कंपनियों को उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों, ये खबर अभी 1 डेढ़ घंटे पहले ही निकल के आई है। खबर निकलने के बाद एकदम ही वोडाफोन आइडिया नीचे में सर्किट लग गए थे। स्टॉक 790 तक जा चुका है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल स्टॉक का प्राइस 8.65 चल रहा है, नीचे में लो बनाने के बाद। मतलब नीचे से थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन स्टॉक आज डाउन है करीब 6.5% फ़िलहाल अभी के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एजिया जो कंपटीशन रीकम्पिटिशन के लिए जो प्ली डाली थी कंपनियों ने, उससे वोडाफोन आइडिया को पहले क्या फ़ायदा होता, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को इससे दो फ़ायदे होते। वो दो फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि कंपनी पे जो डिमांड डॉट ने डाली थी वो थी करीब 60,000 करोड़ रुपए की, लेकिन कंपनी के हिसाब से सिर्फ उनको 22-30 हज़ार करोड़ रुपए देने थे। कंपनी ने सारी प्रोविजनिंग कर दी है अपने बुक्स में 60,000 करोड़ रुपए के आसपास के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर एजीआर ड्यू पे सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता कि आप जो एरर्स हैं उस पर डॉट पे बात कर सकते हैं, और डॉट उस पर मान जाता, तो उससे ड्यू जो निकल के आते हैं वो 22,000 करोड़ रुपए के हो जाते। इससे जो कंपनी वोडाफोन आइडिया ने प्रोविज़न कर दी है 60,000 करोड़ रुपए की, वो वापस राइट ऑफ करता, जिससे जो कंपनी की बुक वैल्यू चली गई है बहुत ज़्यादा माइनस में, वो वापस नॉर्मल हो सकती थी। जो बुक वैल्यू माइनस में है वो प्लस हो सकती थी या नील हो जाती, माइनस में नहीं जाती नेटवर्थ जो बहुत ज़्यादा चली गई है अभी। दोस्तों, जो दूसरा फ़ायदा था वो ये था कि अब कंपनी को 5,500 करोड़ रुपए की सालाना पेमेंट करने पड़ेगी। अगर एजीआर पे रिकम्पिटिशन सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता, तो ऐसा नहीं देना पड़ता। सिर्फ 1,500-2,000 करोड़ रुपए की देनदारी बनती सालाना, जो कि कंपनी के लिए एक कंफर्टेबल बात होती, कंपनी आराम से दे पाती। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, उसके बाद कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए तक की सालाना बन सकती है ड्यू, जो कि कंपनी को देने पड़ेंगे सालाना एजीआर से रिलेटेड। दोस्तों, तो ये दो चीज़ें थी कंपनी को जो फ़ायदा हो सकता था अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता दोस्तों एजीआर ड्यूज़ की रिकम्पिटिशन के लिए डॉट से बात करने के लिए। लेकिन ये डिसमिस हो गई है प्लीज़ दोस्तों। दोस्तों, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी की तरफ से क्या इस पे रिएक्शन आता है, कंपनी क्या अनाउंसमेंट करती है, क्या चीज़ें निकल के आती है कंपनी की तरफ से। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं अब यहाँ से कंपनी के लिए क्या है। कंपनी के लिए तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब उसमें से एजीआर ड्यू का जो मामला है वो तो ठंडा पड़ गया है, उसमें कुछ नहीं निकल के आया, कुछ नहीं हो पाया। अब जो दूसरी बाकी की चीज़ें हैं दो, उनमें एक तो है टैरिफ हाइक, और दूसरा है कंपनी जो पैसा रेज कर रही है, इन्वेस्टर्स से बात कर रही है। वो दूसरी चीज़ है कंपनी की इम्पोर्टेंट, कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टैरिफ। अब क्योंकि एजीआर में तो कुछ भी कटौती नहीं हुई है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बंद कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ से चांस है कि कंपनी टैरिफ हाइक कर सकती है। कंपनी को पैसा देने के लिए एजीआर ड्यूज जो इतनी बड़ी अमाउंट बनेगी उसके लिए पैसा चाहिए होगा, और कंपनी टैरिफ हाइक चूज़ कर सकती है, जैसे कंपनी ने पहले किया था जब एजीआर ड्यू का मामला निकल के आया था। दूसरा दोस्तों, कंपनी पैसा रेज करने की कोशिश कर रही है क्योंकि बहुत सारी स्पेक्ट्रम पेमेंट आ रही है जो कि कंपनी को देने पड़ेगी। तो उसके लिए जो कंपनी फंड रेजिंग की बात कर रही है वो दूसरी चीज़ है अब जो इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगी दोस्तों। तो दोस्तों, तो बड़ा सवाल ये है कि अगर आपके पास शेयर पड़े हैं वोडाफोन आइडिया के, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, एक जो चीज़ थी, जो बड़ी चीज़ थी कंपनी को इम्पैक्ट कर सकती थी, वो तो कुछ नहीं हुआ उसमें। अब ये टैरिफ हाइक और फंड रेजिंग की बात है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया टैरिफ, इसमें अगर एजीआर ड्यूज़ में कुछ निकल के नहीं आई राहत, दो चीज़ें अभी बाकी हैं जो शेयर प्राइस को बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो अगर आप रिस्क टेकर हैं, आप रिस्क सह सकते हैं अच्छा खासा, तो आप अभी भी शेयर्स इसके होल्ड कर सकते हैं कंपनी के। कंपनी का ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन हाँ, अगर एजीआर में कटौती हो जाती, रिकम्पिटिशन अलाउ कर देते, तो वो एक बहुत बड़ा
बूस्टर डोज हो जाता कंपनी के शेयर्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब समय आने वाले फ्यूचर में देखने वाली बात होगी कि अगले महीनों में, कुछ आने वाले महीनों में कंपनी क्या करती है, टैरिफ हाइक करती है या नहीं। अगर टैरिफ हाइक करती है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी कंपनी के शेयर प्राइस के लिए, और फंड रेजिंग भी एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी। एजीआर का मामला अब ख़त्म हो चुका है, अब इस पे कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी शायद, लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, वो जल्दी ही ज़रूर आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।